कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चल तो शुरू करते हैं बिना बात को देरी करते हुए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चल मैं बात करूं बेटा यूनिट्स की क्या होती है, मेजरमेंट की क्या होती है। तो उससे पहले हमें बात करनी होगी बेटा क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वो दुनिया की वो हर एक ऑब्जेक्ट, वो दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट जो क्या कर जाता है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे बेटा? क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। मैं अगर डिफिनेशन वाइज लिखूं इसको, तो डिफिनेशन वाइज कैसे लिखूंगा बच्चा? क्वांटिटी क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट या एनी सब्सटेंस which can be measured are called quantity। इनको क्या कहेंगे बेटा? क्वांटिटी कहेंगे। अब बात आती है सर फिर यूनिट्स क्या है बेटा? इन्हीं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका यूनिट्स कहलाता है। क्या कहता है? इन्हीं क्वांटिटी को यूनिट्स क्या होती है बेटा? यूनिट्स आर द word or group of symbols which are used to represent लिख लेते हैं, which are used to represent the quantity which is यूनिक। क्या होनी चाहिए? वो यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिक। क्या कहने की बात हुई? जब क्वांटिटी क्या होती है? वो चीज दुनिया का वो हर एक सब्सटेंस जो मेजर करा जा सकता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? हम क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आती है यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे सिंबल्स होते हैं जो उन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो सिंबल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं उन क्वांटिटीज के लिए। क्या होते हैं? यूनिक। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई वेट बना, जैसे मैंने कहा मास। अब मास को मैं किस में नाप सकता हूं? तो आपने कहा सर किलोग्राम में नाप सकते हैं। किस में नाप सकते हैं? किलोग्राम में। अगर मैं इसी किलोग्राम को लिखना चाहूं तो मैं केजी लिख सकता हूं। तो केजी क्या हो गई बेटा? इसकी यूनिट हो गई। केजी क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई? यूनिट। अब ये किलोग्राम क्या होगा? वो क्वांटिटी हो गई। वो क्वांटिटी हो गई जिसको हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? किलोग्राम में कर रहे हैं। तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गई उसकी। और वो क्वांटिटी कौन सी हो गई? मास हो गई। क्या हो गई? मास हो गई। वो क्वांटिटी है, वो सब्सटेंस कौन है? वो मास है, जिसको हम किस में मेजर कर रहे हैं बेटा? किलो केजी में मेजर कर रहे हैं या ग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो केजी या ग्राम क्या हो जाता है? उसका यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। क्लियर है बात? चल अब यूनिट जो होती है बेटा वो क्लासीफाई करी जाती है दो पार्ट्स में। कितने पार्ट में क्लासीफाई करती है? दे आर क्लासिफाइड स्पेलिंग गलत। दे आर क्लासिफाइड into two types। कितने टाइप इनको क्लासीफाई करा जाता है बेटा? दो टाइप। पहली होती है बेटा एक फंडामेंटल्स। क्या होती है बेटा? फंडामेंटल्स। और दूसरी होती है बेटा डिराइव। क्या होती हैं? डिराइव। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है बेटा डिराइव यूनिट्स। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है बेटा डिराइव। क्लियर है बात? चल जैसे मैं आपसे कहूं कि कैमरा है, मैं क्या कहूं आपसे? कैमरा है। अब बेटा कैमरे को किसी ना किसी ने बनाया होगा, उसका नाम कैमरा क्यों है? उसका नाम कैमरा क्यों है? उसके पीछे कोई और कहानी, कोई किस्सा होगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं कहूं कैमरामैन, तो आप समझ पा रहे कैमरामैन मतलब एक ऐसा इंसान जो उस कैमरा को क्या करता है बेटा? हैंडल करता है। ठीक। मैं कहूं आपसे बाय द चांस मैं कहूं बल्ब, मैं क्या कहूं? बल्ब। तो आप कहेंगे ठीक है सर, बल्ब को जिसने भी खोज करी होगी, बल्ब का नाम कैसे पड़ा? तो किसी साइंटिस्ट ने खोज करी होगी, उसने नाम रखा होगा। लेकिन मैं कहूं इंडोर बल्ब या आउटडोर बल्ब, तो आप समझते हैं इंडोर मतलब अंदर का, आउटडोर मतलब बाहर का। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, कि फिजिक्स में ऐसी दो प्रकार की क्वांटिटीज है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिनके पीछे कोई किस्सा है, कोई कहानी, कहां से आई है, कैसे आई है, इनके पीछे कुछ ना कुछ किस्से होंगे, कुछ ना कहानी होगी। हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कोई किस्से कहानी के बारे में, और हमको वो जानने भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है बेटा उनके पीछे कोई ना किस्सा होगा, कोई कहानी होगी। ठीक।
वैसे ही सिमिलरली हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, वो कहानी से मैंने कहा कैमरा मैन, तो कैमरे को हैंडल करने वाला, इसका मतलब वो जो मैन है वो किसको हैंडल कर रहा है, कैमरे को, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कैमरे पे। तो ड्राइव का मतलब ही होता है जो किसी पर डिपेंडेंट होती है, मतलब ऐसी यूनिट्स जो किसी पर डिपेंड होंगी, किसी अदर यूनिट पर डिपेंड होंगी अपने आप को दिखाने के लिए, उनको कहेंगे ड्राइव। और फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहेंगे बच्चा, फंडामेंटल यूनिट्स से कहेंगे मेरे भाई जिसको हम कहीं ना कहीं किसी किससे कहीं कहानियां हैं और उनके बारे में हमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, मतलब उनको कहीं से ड्राइव नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है। जैसे मैं कहूँ लेंथ, तो लेंथ आप हमेशा मीटर, केजी, ग्राम, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में ऐसे नापेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेंथ का मतलब तो लंबाई हुआ। अब कहीं पर भी आप अगर लेंथ की बात करेंगे तो आप लंबाई की ही तो बात करेंगे, और लेंथ किसी पर डिपेंड करती नहीं। क्लियर है बात। वैसे मैं आपसे बात करूं मास, तो मास क्या होता है बेटा, केजी होता है, किसमें नाप सकते हैं, केजी, ग्राम, किसी में नाप सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं मास, तो क्या मास कहीं से ड्राइव हो, क्या किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो नहीं डिपेंड हो रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को। ऐसी यूनिट को क्या कहेंगे बच्चा, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। क्लियर है बात। चल, तो अपने पास फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। एक्चुअली में होती 9 है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 7 दिए, 7 ही पढ़नी भी है, 12th तक आप चलेंगे 7 ही। 2 ऐसे यूनिट्स है जिनको माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है, कि एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे, किसी दिन आराम से मिलेंगे, फुर्सत से बात करेंगे। अभी आपके पास ये है कि आप फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है बेटा, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। और डिराइव्ड यूनिट्स कितनी होती है, तो इनफाइनाइट हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चा, इनफाइनाइट हो सकती है। चल, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स की। चल, अगर डिफिनीशन वाइज लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे, दोज यूनिट्स which does not depend on any other unit, any other unit। भाई हम इसको लिख सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज which does not depend on other quantity that is called fundamental quantities। ठीक, अभी कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, there are 7, there are 7, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं, there are 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities या fundamental units। कितनी होती है बेटा, 7 होती है। पहली कौन सी होती है मेरे भाई, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली होती है बेटा, हम बात कर लेते हैं मास की। किसकी बात करते हैं बेटा, मास की। दूसरी बात करते हैं बेटा टाइम की, और तीसरी बात करते हैं बेटा किसकी, लेंथ की, लंबाई की। फिर उसके बाद क्या आती है, फिर उसके बाद आता है बेटा करंट। क्या आती है बेटा, करंट। फिर अगला क्या आता है बेटा, अगला आता है टेम्परेचर। क्या आता है बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिर अगला क्या आता है बेटा, अगला आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा आप देख लेंगे अगर गड़बड़ हो जाए कहीं पर भी, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ ना हो। और अगला लास्ट आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये हो गई 7। अब बात करें इनकी एसआई यूनिट की, इनकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मास को बेटा हमेशा किलोग्राम में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा बेटा, किलोग्राम, इसमें लिखा जाएगा किलोग्राम। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको, सिंबल्स क्या होता है इनका, सिंबल्स की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो सिंबल्स क्या होता है बेटा, केजी। क्या होता है सिंबल। टाइम की क्या होती है बेटा, तो इनकी एसआई यूनिट होती है बेटा सेकंड। देखो नापने के तरीका बहुत सारे, जैसे मैं आपसे कहूँ टाइम, तो टाइम को आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं गिलास पानी कितनी देर में पी सकता, आपने कहा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो टाइम को मैंने मिनट में नापा। मैं कहूँ कि मैं गिलास पानी कितने सेकंड में, कोई कहेगा मैं 4 सेकंड में पी सकता हूँ, टाइम को मैंने सेकंड में नापा। मैं कहूँ मुझे यहाँ से लेकर के दिल्ली जाना है, अब मुझे दिल्ली जाने में 6 घंटे लगे, 6 आवर लगे, तो टाइम की यूनिट क्या हो गई, आवर हो गई। मैं कहूँ मुझे मून अर्थ से मून तक जाने पर कितना टाइम लगेगा, तो लाइट ईयर्स या ऐसे भी नापते हैं, ये भी टाइम की यूनिट हो गई। ठीक है, तो टाइम में कई यूनिट्स हो सकती है, लेकिन अपने पास एसआई यूनिट की बात करें तो वो सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड होती है। फिर लेंथ की बात करें तो लेंथ को हमेशा ऐसे किलोमीटर में नापते हैं, सब चीज में नापते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर। क्या होती है, मीटर। ठीक, सेकंड की हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, मीटर को स्मॉल एम से। करंट को एम्पियर यूनिट होती है, इसकी क्या होती है बेटा, एम्पियर, क्योंकि इसको सर हेनरी एम्पियर्स ने इसको खोजा था। ठीक, इसको हम लोग कैपिटल ए से भी लिखते हैं और कभी कभी आई से भी लिखते हैं। ठीक है, जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी हम आपको बात करें। टेम्परेचर की क्या होती है, ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन केल्विन के नाम पर रखी गई है, इसको कैसे लिखते हैं।
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है बेटा, कैंडिला, क्या होती है, कैंडिला। ये आपके लिए नहीं होगी, इसको सीडी से लिखते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को होती है बेटा मोल, और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ज्योति तीव्रता, इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब बल्ब कितनी तेज जल रहा है, कितनी स्पीड से जल रहा है, तो उसको कहते हैं कैंडिला। क्या कहते हैं बेटा, कैंडिला। क्लियर है बात? तो ये अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होगी बेटा, 7। कौन कौन सी, जल्दी रिकैप करेंगे, मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर है बात? ये अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो सब क्या होंगी बेटा, डिराइव्ड होगी। क्या होंगी, डिराइव्ड। चलो आइए ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होंगी, मैंने आपसे कहा था जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या होंगी बेटा, डिपेंडेंट होंगी। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप साइड में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, क्या लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट होती। क्या होती है बेटा, ये इंडिपेंडेंट होती, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी, ये आत्मनिर्भर है, स्वयं से अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं करती, आत्मनिर्भर है, ठीक, स्वयं से। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, ड्राइव क्वांटिटीज की। तो आपने कहा सर ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी कि सर जो किसी ना किसी पर क्या होंगी, डिपेंड होगी। ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो आपने लिखा सर ड्राइव्ड यूनिट। क्या लिखा बेटा, डिराइव यूनिट। आपको पता है कैसी क्वांटिटीज होती है बेटा, ये डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। किस पर डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल्स पर। किस पर डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल। इससे मैं बात कर लूं बेटा स्पीड, क्या बात कर लूं बेटा, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस को हम लोग लंबाई है, डिस्टेंस क्या है, प्रकार की दूरी है, लंबाई है। तो लंबाई को सर हम लोग नापते हैं मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो उसकी यूनिट क्या आ गई सर, मीटर पर सेकंड। और आपने बताया था सर मीटर और सेकंड, ये पर का सही लगा, मीटर और सेकंड सर ये दोनों ही क्वांटिटीज किसकी है, तो आपने बताया था सर ये दोनों ही क्वांटिटीज किसकी है, तो ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं MS, इसको आप रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं फोर्स की, किसकी बात करूं बेटा, फोर्स। तो बचपन में पढ़ा है आपने, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन यूनिट आपसे मैं पूछूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई, स्पीड, फोर्स, मोमेंट, सब। मोमेंटम जिसे बात कर लीजिए, तो हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता था बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम की बात करें, मास इनटू वेलोसिटी की बात करते थे, P बराबर। तो अब मोमेंटम क्या होगा बेटा, मास मतलब केजी और वेलोसिटी मतलब बेटा मीटर पर सेकंड, या इसको ms की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो गई। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी ना किसी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी, उनको ड्राइव्ड कहेंगे, और उनकी संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, लाखों में हो सकती है, कोई समस्या नहीं। लेकिन फंडामेंटल कितनी है, तो आपने कहा कि सर फंडामेंटल हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है बेटा, 7 क्वांटिटीज होती है। ठीक, क्लियर बात। चल यहां से भी जो क्वेश्चन एक आधे आ सकते हैं, तो बस इन्हीं की एक आधी पूछ सकता है कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल। अब अपने को जो मेन पढ़ना है चैप्टर में बेटा, वो पढ़ने हैं डायमेंशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, डायमेंशंस के बारे में। ठीक, अब डायमेंशन पढ़ना क्यों है पहले वो भी जान लेते हैं। डायमेंशन बेटा इसलिए पढ़ना है, जैसे मैं आपसे कहूं टाइम, तो बेटा टाइम के सबके लिए अलग अलग हो, कोई सेकंड में नाप रहा है, कोई आवर में नाप रहा है, कोई किलोग्राम में नाप रहा है। तो कोई एक ऐसा वर्ड यूज कर ले, या ऐसी कोई चीज यूज कर ले कि जब भी कभी टाइम की बात करें तो वहां पे टी लिख दे, तो मतलब कुछ शब्द लिख दे कि आदमी के दिमाग में चल जाए कि नहीं यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टाइम की। भैया कहीं पर हम सेकंड यूज करें, फिर कहीं पर आवर यूज करें, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक ऐसा वर्ड यूज कर लें, क्यों ना एक ऐसा वर्ड यूज कर लें जिसकी जब मैं उस वर्ड को वहां पर रखूं उस किसी फॉर्मूले में, तो वो हमारे दिमाग में क्लैक करे कि ये कहीं ना कहीं टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अभी आपको ये चैप्टर का ये ABCD है, थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैं बात करूं डायमेंशंस की, किसकी बात करूं, डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, एक एबी रिप्रेजेंट करने का, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का, एक प्रॉपर एक सिंबल देने का, को डायमेंशंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने पास फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज है, 7। तो आपने कहा कि सर ड्राइव क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ड्राइव इसलिए नहीं लिख रहे बेटा, क्योंकि ड्राइव कहीं ना कहीं फंडामेंटल से ही तो आएंगी, तो इसलिए हम फंडामेंटल की बात करेंगे। आपने कहा सर हमारे पास है मास, आपने कहा सर हमारे पास है लेंथ, आपने कहा सर हमारे पास है टाइम। देखो अपने लिए जो यूज करने वाली उतनी लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। अपने पास है सर करंट, ठीक, और अपने पास हो गया सर टेम्परेचर। होने तो सब कुछ हो सकता है बेटा, बाकी सबकी यूनिट सेम ही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लेंथ हम लोग किस में लिखते थे बेटा, केजी में। लेकिन इसकी डायमेंशंस जो होंगी बेटा, जो इसका डायमेंशंस होगा, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, वो क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल। लेंथ को हम लोग किसमें नापते थे बेटा, मीटर में नापते थे, इसको किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल एल से लिखेंगे। टाइम को किसमें नापते थे सर, आपने कहा सेकंड में नापते थे, इसको किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल टी से। करंट किसमें नापते थे सर, आपने कहा एम्पियर में नापते थे, किसमें नापते थे सर, एम्पियर में।
या इसको एम्पियर में लिखते थे। तो क्या इसकी यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, ए लिखेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग इसको आई भी बना के, कई किताबें आई भी लिखती हैं और कई किताबें ए भी लिखती हैं। तो अब जैसा आपकी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ए लिखी चाहे आई लिखी, दोनों बात करनी है। ठीक, टेम्परेचर की हमने कहा था केल्विन होती है यूनिट, क्या होती है बेटा, केल्विन। और केल्विन किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, कैपिटल के से, इसलिए दे देंगे कैपिटल के से। क्लियर है बात, ये आपके पास अपने पास होती साथ है, लेकिन अपने को यूज में 11th में तो सारे 11th में सिर्फ इतनी तक ही आएगा, लेकिन हम आपको बता दिए कि एक्स्ट्रा भी कितने कभी जरूरत पड़ जाएगी तो अपन निकालेंगे। ठीक, डायमेंशंस क्या होती है, आइए मुन्ना एक आधा क्वेश्चन करेंगे, आपको जरा क्लियर होगी। क्लियर टू डायमेंशन, जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे मैं बात करूं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था सर स्पीड क्या होता है सर, स्पीड। अब स्पीड बराबर क्या होता है सर, आपने कहा था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या कहा था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक बात है। अब डिस्टेंस क्या होती है बेटा, डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। अब लेंथ है, ये भी लंबाई है, तो एल लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, तो ये जाएगा एल। अब ये टी की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगी, किसके जाएगी बेटा, माइनस की 1, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। क्या हो जाएंगे बेटा, एल टी माइनस 1। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं कहूँ बेटा फोर्स, किसकी बात करूँ बेटा मैं, फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, आप कहेंगे सर फोर्स की यूनिट होती है मीटर। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए इससे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन होता है, मैं इसको स्मॉल ए बराबर लिख दूं, एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में समय, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, तो आपने कहा सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा। अब वेलोसिटी तो बेटा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, कहीं ना कहीं स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में पहले, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी बराबर में हम क्या लिखेंगे बेटा, तो आपने कहा सर वेलोसिटी बराबर में मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं लेंथ है, टाइम भी कहीं ना कहीं टी ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएंगे बेटा, एल टी माइनस 1 ही आ जाएंगे, तो दोनों की सेम होती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, एल टी माइनस 1, और यहाँ पर टाइम की क्या होती है बेटा, टी। क्या होती है, टी। अब इसको टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 क्या जाएंगे, एल टी माइनस 2। अब मेरी बात सुनना मुन्ना ध्यान से, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट होती है। लेकिन एक्सेलरेशन ऐसी बहुत कम क्वांटिटियों में से है जिसकी डायमेंशन बहुत यूनिक होती है। ये एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन के अलावा बहुत कम क्वांटिटीज के साथ में एल टी माइनस 2 आएगा, और अभी तक 11-12 की फिजिक्स में शायद 1 से 2 जगह पर यूज होगा, बाकी यूज ही नहीं होगा बेटा, एल टी माइनस 2 सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा। क्लियर है बात, चल। अब मैं बात करता हूँ फोर्स की, किसकी बात करता हूँ बेटा, फोर्स की। तो आपने कहा ठीक है सर, फोर्स बराबर क्या होता है, आपने कहा सर मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। ठीक, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, आपने कहा था कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। अब एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एल टी माइनस 2। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2, ये याद रख लेना, एम एल टी माइनस 2। ठीक, अब मेरी बात सुनना, फिजिक्स का एक नियम है, फिजिक्स का नियम है, फिजिक्स ये कहती है कि अगर आप किसी की भी डायमेंशन लिख रहे हैं तो बेटा एम एल टी की फॉर्म में छोड़ेंगे, इसमें छोड़ेंगे एम एल टी की फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पर इसके पास एम तो था नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एम की पावर 0 कर लूंगा और एल टी माइनस 2 को वैसे रख, क्योंकि किसी की पावर 0 करूँ कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर भी मैं सेम करूंगा, इसकी डायमेंशन क्या लिखूंगा, एम की पावर 0 टी एल टी की पावर माइनस 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सेम चीज कर लूंगा, लिखूंगा एम की पावर 0 एल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 1 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएंगे इसकी डायमेंशन, क्या हो जाएंगी, डायमेंशन। चल, तो 4 क्वेश्चन की और बात करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, जाके समझना। चल, बात करते हैं मोमेंटम की। किसकी बात करते हैं बेटा, मोमेंटम। चल, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेटा, तो आपने कहेंगे सर मास इनटू में वेलोसिटी होती है। तो मास को अपन सर कैपिटल एम से लिखते हैं, और वेलोसिटी किससे लिखते हैं बेटा, एल टी माइनस 1 से। तो आपने कहा सर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस 1। ठीक है, मैंने कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी कहूँ बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप थोड़े बड़े जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर। ये क्या होता है, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर। तो मास की क्या होती है, कैपिटल एम। रेडियस क्या, एक प्रकार की लेंथ, क्या है, एक प्रकार की, सर्किल में एक लेंथ ही तो होती है, तो सर्किल में क्या है, लेंथ है, तो इसकी क्या जाएगी, एल स्क्वायर। तो इसकी क्या जाएगी, एम एल स्क्वायर। मैंने कहा था आपको सबके फॉर्म में लिखना था, एम एल स्क्वायर टी की पावर 0 आ जाएगी, आ जाएगी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, और बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा बेटा स्ट्रेस, क्या कहा, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है बेटा, होता है फोर्स अपॉन मीटर।
क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। हाँ ये सॉरी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता था। हाँ बेटा प्रेशर होता था, लेकिन स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं प्रेशर ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, प्रेशर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो आपने कहा सर फोर्स की तो होती है MLT/T-2, MLT/T-2, एरिया की होती है सर L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको सर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये जाएगा ML की पावर 2 जाएगा सर, माइनस यहाँ पर पावर माइनस की और प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा T की पावर -2। सर इसको अगर मैं सही से लिखूंगा बेटा, ये प्लस का था ना, ऊपर गया माइनस का हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा ML-1T-2। हाँ ना बोल मेरे भाई, क्लियर है बात। तो किसकी हो गई बेटा, ये किसकी क्वांटिटी, ये किसकी हो गई, स्ट्रेस की हो गई। ऐसे ही स्ट्रेन होता है, क्या होता है बेटा, स्ट्रेन, यहाँ पर लिख लें स्ट्रेन, दिख रहा है आपको। चलिए स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम होता है, ठीक। लेकिन अभी बात लेंथ क्या होती है बेटा, लंबाई प्रकार की, क्या होती है बेटा, लंबाई होती है। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये भी हो जाएगा L, और ये भी नीचे भी क्या हो जाएगा, लंबाई। तो L से L क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, इसकी पावर क्या हो जाएगी, L की पावर 0। तो स्ट्रेन के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, ये कैसी है, डायमेंशनलेस है। कैसी है बेटा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, कैरेक्टरलेस नहीं है बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। चल यहां से एक नोट पॉइंट बनाएंगे, यहां से एक नोट पॉइंट बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। वो नोट पॉइंट ये है, क्वांटिटीज which does not have units, which does not have unit, the quantities which are unitless, ये क्वांटिटी लिख देते हैं which are unitless, इनका the quantities which are unitless, they are also dimensionless, they are also डायमेंशनलेस। वो क्या होंगे, डायमेंशनलेस। तीसरी और खास बात इसके बारे में क्या है, सबके साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास कोई यूनिट नहीं है, मतलब जो रेशियो में से, जैसे मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात करूं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा है 10 तो क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जाएगा स्पीड, ये भी हो जाएगा स्पीड, क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा स्पीड और ये भी हो जाएगा स्पीड। बेटा स्पीड और स्पीड, ये स्पीड हो गई, मान लो v1 हो गया, तो स्पीड और स्पीड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। भैया ये भी इसकी पावर LT- आएगी, इसकी भी LT- आएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। बस पा रहे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये यूनिटलेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगी, ठीक। तो वैसे ही सबके साथ ऐसा है, सिवाय एक को छोड़ करके, सिवाय एक को छोड़ करके। एंगल इज डायमेंशनलेस, यहां पे लिख लीजिएगा, एंगल इज डायमेंशनलेस बट इंपॉर्टेंट है, बट हैव यूनिट। इसके पास लेकिन यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती इसके पास, लेकिन क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। कैसे, जैसे मैं बात करूं एंगल की, तो मैंने कहा साइन, मैंने कहा एंगल, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन में आर्क, मतलब आर्क अपॉन में लेंथ होता है, क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन में रेडियस होता है, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क। अब ये सर्किल है, सर्किल की ये जो चीज होती है इसको आर्क कहते हैं, क्या होती है, आर्क। ये भी प्रकार की, एक प्रकार की लेंथ है, ये भी प्रकार की लेंथ है, और रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ, तो लेंथ से लेंथ आपस में कैंसिल हो जाती है। तो थीटा की डायमेंशनलेस तो है, ये कैसी है, डायमेंशनलेस तो है, लेकिन इसकी यूनिट होती है ना बेटा, रेडियन में, डिग्रीज में, इसकी यूनिट होती नहीं होती, रेडियन में, डिग्रीज में। तो ये डायमेंशनलेस तो है, लेकिन इसकी क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंगल इज अ डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट। क्या होती है इसके पास, यूनिट होती है। क्लियर है बात, यहां तक कि कहीं समझ में आ गई आपको। चल तो बहुत अच्छी क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चंस जो नीट में एक दो क्वेश्चंस आए, मैं आपको नीट के एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को करेंगे एंड। क्लियर है बात, चल तो आइए नीट के एक दो क्वेश्चंस के बारे में बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, उसके बारे में बात करें। क्लियर है बात, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायमेंशन, इनमें से किसकी डायमेंशन इनकी डायमेंशन की रेशियो से मिलती है। तो ऊपर क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट लिखते हैं बेटा h से, किससे लिखते हैं बेटा, h से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI से लिखते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब बेटा मैं बात करूं प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है क्या बेटा, ये जूल पर सेकंड होता है, क्या होता है बेटा, जूल पर सेकंड होता है। अब जूल पर सेकंड की यूनिट, अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी बेटा, हो जाएगी MLT-1, क्या हो जाएगी, MLT-1, क्या हो जाएगी, ML स्क्वायर T-1, क्या हो जाएगी बेटा, ML स्क्वायर T-1। अब MOI की क्या होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बताई थी, MOI की बताई थी। MOI क्या होता है बेटा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी ML स्क्वायर, क्या हो जाएगी, ML स्क्वायर, यहां पर लिख लेंगे ML स्क्वायर। तो अब यहां से आपको पता है क्या करना है,
m से m कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ रही है बेटा t-1, क्या आ रही है बेटा t-1। अब t-1 का क्या मतलब होता है बेटा 1/t, क्या मतलब होता है 1/t, और 1/t क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड होता है, क्या होता है टाइम पीरियड। वेलोसिटी की तो lt-1 होती हो नहीं सकती, गुंडामा बेलचा भी नहीं होगी, और टाइम की तो क्या होती है बेटा t होती है, क्या होती है t होती है। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।